अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहबाज खान आपका फिर से एक बार खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं एमजी कोचिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारा कोर्स फर्स्ट ग्रेड का चल रहा है, पेड कोर्स है जो आप सभी को लिए अवेलेबल है। 5,000 रुपये सिर्फ इसकी कीमत है। जब मैं आपके व्यूज देखता हूं तो वीडियो पे व्यूज ही नहीं है जितने आप लोगों ने कोर्स ले रखा है। इसका मतलब आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी बात क्या है, इस बार आने के चांस क्यों हैं भाई? इस बार फर्स्ट ग्रेड के आने के चांस क्यों हैं? फर्स्ट ग्रेड के आने के चांस क्यों हैं? वो फर्स्ट ग्रेड उर्दू के आने के चांस वो इसलिए हैं कि जितने भी 12,000 पोस्ट क्रिएट हुई थी, मैं पहले बता चुका हूं, 22 प्रिंसिपल की 12,000 पोस्ट क्रिएट हुई है। अब ये जब ये 12,000 लग जाएंगे तो भाई इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 5 साल का। जहां तक है 7 साल वाले तो सभी लग गए, 7 साल वाले सभी का नंबर आ गया इसमें, है ना। 5 साल वाले भी कुछ ऐड हो गए और 7 साल वाले तो सभी आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो उर्दू की जो वैकेंसी आई थी जो वो 2013 में आई थी और 2016 में इनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। और ध्यान रखना इस बात को, इन सब का वाइस प्रिंसिपल में नंबर आ चुका है। अब आप कहोगे नहीं सर 7 साल नहीं हुए और ये नहीं हुए, तो मेरी खुद की भाभी लेक्चर आ रहा है उर्दू से फर्स्ट ग्रेड में और इसी वैकेंसी में लगी थी वो, और उनका खुद का नंबर आया था और उनका नंबर जो है वो 3,000 के समथिंग है वाइस प्रिंसिपल में। लिस्ट बनती है ना, उसके हिसाब से 3,000 के आसपास है उनका नंबर, ठीक है। तो ये जितने भी है सब वाइस प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो भाई ये सारी सीट खाली नहीं होंगी क्या? हर स्कूल में सीट खाली हो जाएंगी, हो जाएंगी। फिर आप कहोगे सीट तो खाली होंगी, औरों की भी खाली होंगी, तो औरों की खाली होंगी तो उर्दू की भी खाली होंगी। तो जब उर्दू की भी खाली होंगी तो कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट कभी बच्चों का बुरा नहीं करती है, ठीक है। गवर्नमेंट जब बच्चों को बुरा नहीं करती तो हाँ, ये मान ले पूरी सीट नहीं निकालेगी, कुछ प्रमोशन से भर लेगी, कुछ रोक लेगी, तो तकरीबन ये जितने भी लगेंगे तो भाई 200 के समथिंग सीट तो बचेंगी, ठीक है। 200 में से 100 प्लस भी दे दी इन्होंने, ठीक है। तो आपका क्या जा रहा है घाटा? हाँ, आपका कुछ जा रहा है। और पहले के जमाने में क्या था, पहले के जमाने में उर्दू के लिए लोग बाग इतने जागरूक नहीं थे जितने अब है ना, उतने पहले नहीं थे। तो ये जागरूकता ही तो है जो इसने रीट जैसे पेपर में 800 वैकेंसी आई थी, इस जागरूकता की वजह से। नहीं तो पहले 2021 में जब ये पेपर कैंसिल हुआ था तब कितनी वैकेंसी थी? तब 300 वैकेंसी थी, 309 के समथिंग। और 2023 वाले में कितनी वैकेंसी हो गई जागरूकता की वजह से? 800। तो ये सब रकमा है और जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उर्दू के, ये सब मेहनत करेंगे तो वैकेंसी तो आएंगी, कम आएंगी लेकिन आएंगी, ठीक है। सपोज करो 1% के लिए मैं कह भी दूं नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। आपकी मेहनत कम, आपने जो मेहनत करी है वो कभी जाया होती है क्या? मेहनत कभी जाया नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना आप मेरी। अल्लाह ताला का कहना है कि जो मेहनत करेगा उसे मैं एक ना एक दिन फल दूंगा। तो वो आप जब मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला आपको फल नहीं देगा उसका, उसका कहीं ना कहीं अननेसेसरी रूप में मिलेगा आपको फल, लेकिन फायदा तो मिलेगा। जैसे मैं खुद का एग्जांपल दूं तो 2021 में कैंसिल हो गई हमारी 3 साल की मेहनत, 3 ईयर जो हमने मेहनत करी। मैंने 2018 से लेकर 2021 तक कंटिन्यू प्रिपरेशन करी। 21 में आकर पेपर में अच्छे नंबर थे, बहुत अच्छे नंबर थे, 134 नंबर थे, तो कंफर्म सिलेक्शन था। कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई तो हमने भी सोची हमारी 3 साल की मेहनत खराब हो गई। उस टाइम पे बच्चे ही सोचते हैं। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 2022 में लेक्चरर बन गए हम इसी मेहनत से। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, जीके वगैरह वही थी, उर्दू थोड़ी और अच्छी करी और ये हो गई। सेकंड ग्रेड में भी हो गया, थर्ड ग्रेड में भी हो गया। तो मेहनत कभी जाए नहीं जाती है। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना वैकेंसी नहीं आएगी, वो तो ज्यादा, उनसे ज्यादा फायदा आपको। नहीं आएगी वैकेंसी, नहीं आएगी, उन लोगों से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? उन लोगों से फायदा यह होने वाला है कि वो लोग करते भी नहीं है, तैयारी में होगा जीरो, ठीक है। अब कोई तैयारी नहीं कर रहा है
बहुत कम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उर्दू के 16,000 बच्चे, कितने बच्चे हैं? तकरीबन 16,000 के समथिंग बच्चे हैं उर्दू के, बीएड, ठीक है, एमए, ठीक है। 16,000 में से कंपटीशन पहले भी 20% का ही होता था, 20 वरना जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो 80% तो भीड़ हो गई, अब 20% क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। अब ये भीड़ बताऊं क्या कहेगी? वैकेंसी नहीं आएगी साहब, वैकेंसी आएगी नहीं, कोई कीमत पे नहीं आएगी, चलो बढ़िया। 80% ये बाहर। अब इन 20% में से 10% इनसे मुतासिर हो जाएंगे, ठीक है, और ये भी तैयारी छोड़ देंगे। अब बचे कितने? 10%, यानी 1600। और इन 1600 में से जो प्रिपरेशन कर रहा है, अभी क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है ना। अभी जो तैयारी कर रहा है, जिसने सिलेबस को 2-3 बार कर लिया है, 2-3 बार कर लेगा, 3-4 बार उसका अच्छे से रिवाइड भी कर लेगा, शॉर्ट नोट्स भी बना लेगा, और फिर जब वैकेंसी आएगी सडनली, अचानक से जब वैकेंसी आएगी, हर वैकेंसी में 4 महीने का टाइम मिलता है मुश्किल से, वैकेंसी आने के बाद 4 मंथ मिलते हैं। अब ये 4 मंथ वाला घबरा जाएगा, हेजिटेशन हो जाएगी इसे, कोर्स कवर कैसे करूं, फर्स्ट पेपर कैसे करूं, उर्दू कैसे करूं, इधर से नोट्स, कहां से नोट्स मिल जाए, क्या मिल जाए, कोई किताब मिल जाए, ऐसी मिल जाए जिसमें से आ जाए। और इनका आधी मेहनत रहती है, इनकी कच्ची पक्की सी मेहनत, 50% मेहनत कर पाते हैं ये, और ये प्रेशर में आके अपना पेपर बिगाड़ लेंगे। लेकिन जो तैयारी पहले से कर रहा है, उसको हरा पाना अब इनके लिए नामुमकिन है। एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, नामुमकिन है। ये लोग 4 मंथ वाले इस 2 साल की तैयारी वाले को कभी नहीं हरा सकते, हरा ही नहीं पाएंगे। क्यों? इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? इन लोगों को अपने वीक पॉइंट पता नहीं होंगे कि हम कहां पर वीक हैं। सबसे पहले कंपटीशन में इस चीज को पता होना चाहिए। देखो, याद तो हम सभी कर रहे हैं, कोई टॉपिक ज्यादा ज्यादा टॉपिकों को याद करते हैं, जितना भी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेपर में जाके हमें यह पता चलता है कि यह टॉपिक मेरा कमजोर था, इसमें से मैंने पढ़ा हुआ भी है टॉपिक, लेकिन मेरा हुआ ही नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो आपकी कमजोरी का जो पता है वो पेपर में चलता है। ये जो बच्चा होगा ना, ये बार बार इतनी बार रिवाइज कर लेगा अपनी चीज को कि एक एक चीज याद होगी इसे। और जैसे एक एक चीज मुंह जबानी याद होता है ना, उसकी कमजोरियां बहुत कम होती हैं, और ये अपनी कमजोरियों का भी पता लगा लेगा पहले ही, क्योंकि इसके पास तो टाइम बहुत है, अपनी कमजोरियों पे काम कर लेगा और सिलेक्शन ले जाएगा। जबकि इनको कमजोरी का कोई पता ही नहीं है, ये हुए बाहर और ये निकल गए अंदर। तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, बहुत बड़ी, कि राजस्थान तैयारी ही नहीं कर रहा है, बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप ही तो रह गए मैदान में जो तैयारी कर रहे हैं बस। वैकेंसी इतनी आई जाएगी इंशाल्लाह तो आप लोगों का काम हो जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी निराश, हताश, नाउम्मीद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी को जोर दो, अपने पंखों को हवा में फैला दो और उड़ो अपनी मंजिल की तरफ, ठीक है। क्योंकि इन 80% की भीड़ से बिल्कुल भी मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। ये पहले और फिर बाद में रोते हैं, ये अल्लाह कम जानी चाहिए, है मेरिट कम जानी चाहिए, इतनी जितने मेरे नंबर है ना उससे कम जानी चाहिए, हर एक का ये रहता है। जब रीट में ईडब्ल्यूएस वालों का ग्रुप बना हुआ था एक, उन्होंने मेरे से पूछा कि कितनी जा सकती है, मैंने कहा भाई 193 जाएगी कम से कम। क्या आपके कितने हो रहे हैं? मैंने 197 हो रहे हैं मेरे तो। कि ना आप है ना अपने से ना कम बता रहे हैं, और ये है वो है, और इसकी तो 168 ही गई है प्री में, तो फर्स्ट लिस्ट में तो 168 ही गई है, इतने नंबर कैसे बढ़ जाएंगे? अब मैंने कहा भाई 7-8 नंबर, 7 क्वेश्चन चेंज हो गए, 7 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो नंबर बढ़ रहे हैं तो सभी के बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं तो सभी के बढ़ रहे हैं। जब सभी के बढ़ रहे हैं तो 15 नंबर तो इंक्रीज कर ही जाएगी, है ना। 193 कह रहा हूं मैं, सॉरी 183 है ना, तो इतने तो हो ही जाएंगे, या 183 के जितनी भी गई उसी के समथिंग बताई थी मैंने, हाँ, तो इतने तो हो ही जाएंगे। तो फिर आप कहो, आपको तो है नहीं 183, हाँ, है ना। तो फिर जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें यही था। अब कह रहे भाग गए ग्रुप छोड़ छोड़ के। बाद में कई बच्चों ने कहा भी कि सर आप सही कह रहे थे,
आपको कैसे, भाई कंपटीशन पढ़ा रहे हैं तो अंदाजा हो ही जाता है, आप लोग भी एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे। तो इन लोगों में शामिल ना हो जो इस बात को बार बार रोंगे। हर पेपर में होता है, हर वैकेंसी में कम जानी चाहिए। और अपने स्टूडेंट से तो मैं, जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ते हैं और मेरा कोर्स भी ले रखा है, या फिर मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और मुझे फोन करके पूछते हैं कि फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी बता दें, कोई बुक बता दें, उर्दू की बता दें। मैं देखो जितने भी कॉल आते हैं उन सबको अटेंड, तो स्कूल टाइम भी होता है, कोचिंग टाइम भी होता है, तो सबको अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन व्हाट्सएप पे सबका रिप्लाई जरूर करता हूँ। और स्ट्रेटेजी के लिए आप जब भी फोन करते हैं, मैं हर एक की स्ट्रेटेजी को बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मैं सिर्फ वही चीजें बता सकता हूँ जो मैंने फॉलो करी है। मैं वो किताबें भी आप लोगों को नहीं बताता हूं जो लोग मुझसे पर्सनली फोन करके पूछते हैं कि जो मैंने कभी नहीं पढ़ी, मैंने उनके नाम बता दिए, नहीं। मैं हमेशा वही चीजें बताता हूं जो मैंने पढ़ी है। बहुत कम मैटर पढ़ा है लेकिन ऑथेंटिक पढ़ा है, और उसी कम मैटर को बहुत अच्छे से याद करा। ज्यादा की कभी लालच नहीं रही मैं ज्यादा पढ़ूं, ज्यादा किताबें हो मेरे पास, कम हो अच्छे से याद हो, बस। कम हो और अच्छे से याद हो तभी हो जाता है काम। ज्यादा में तो होता हो नहीं पाता है, लेकिन जो लोग ज्यादा किताब पढ़ते हैं और उनके भी सिलेक्शन होते हैं, ऐसी बात तो है नहीं है। लेकिन हम तो ऐसे ही गागर में सागर पढ़ते हैं, ठीक है। और यही मैं उर्दू में पढ़ाता हूँ आपको, कम लिखाता हूँ और हर एक चीज आपको बता भी देता हूँ कि ये जब आया था, ये जब आया था, ये आने वाला क्वेश्चन ये हो सकता है इस चीज में, ठीक है।